प्रभु यीशु मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया मिशन संडे, मिशन इतवार मना रही है और मिशन इतवार मनाते वक्त माता कलीसिया हमसे आग्रह करती है कि हमें एक मिशनरी कौन है इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। आज संत मत्ती के सुसमाचार के 10वां अध्याय से आपने सुना प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अपने पास बुलाकर उनको गांव गांवों में, नगर नगरों में, बस्तियों में भेजते हुए कहते हैं, तुम लोग रास्ता चलते ईश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाओ। और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है कि प्रभु ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा। जो हम लोग प्रभु ईश्वर के पुत्र थे, पुत्रियां थे, जो अदन वाटिका में ईश्वर के साथ रहते थे। आदि माता पिता आदम और हेवा के विद्रोह के कारण हम जो प्रभु से दूर हुए थे, इस दुनिया में परदेश के समान जीवन बिताते हैं। हमको मुक्ति दिलाने के लिए, हमको बचाने के लिए प्रभु ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की आहुति देकर हम लोगों को ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाने की कोशिश की। अब माता कलीसिया हमसे कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने जीवन का बलिदान दिया था, उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए तुम लोग भी प्रभु ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने की कोशिश करो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम सब उनके राज्य में, उनकी जन्नत में, प्रभु के अदन वाटिका में प्रभु के साथ में रहे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की आहुति दी थी, अपने जीवन का बलिदान दिया था। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे कहने का तात्पर्य एक है, जैसे आज के सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और हम लोगों को भी ये उत्तरदायित्व या जवाबदारी दी जाती है कि हम भी इस दुनिया में एक मिशनरी की तरह या भेजे हुए की तरह हम अपने जीवन बिताए। भेजे जाने वाले व्यक्ति का कर्तव्य वो है जिसने उसको भेजा उसकी इच्छा पूरी करे। प्रभु यीशु मसीह मिशनरी थे और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ने भेजा, प्रभु ईश्वर ने भेजा और प्रभु ईश्वर की इच्छा ये थी कि मानव जाति को मुक्ति मिले। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी इस दुनिया में भेजा है मिशनरी के रूप में। तो हमारी जवाबदारी है, हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम भी दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करते रहे। दूसरों को मुक्ति दिलाना कोई आसान काम नहीं है। मुक्ति दिलाने के लिए अपने जीवन की कभी हमें आहुति देनी पड़ेगी, कभी अपने जीवन में अपने को दुख तकलीफ उठानी पड़ेगी, कभी अपने जीवन में अपने को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कष्ट उठाकर अपने जीवन का बलिदान दिया था, अपने जीवन की आहुति दी थी। तो माता कलीसिया हमको सचेत करती है कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्त की गए प्रजा है, तो आपको चाहिए आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की तरह दूसरों के लिए खर्च करें। उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? आज के पहले वाचन से आप लोगों ने सुना, संत पौलुस अपने लोगों को समझाते हुए कहते हैं, तुम लोग दूसरों की भलाई करो। भलाई करना कोई आसान काम नहीं है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको सचेत करता हूँ, मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ, अगर आप भलाई करने के लिए ठानते हैं, अगर आप भलाई करने के लिए सोचते हैं, तो ये मत सोचो कि भलाई करना कोई आसान काम है। भलाई करना आसान काम नहीं है। भलाई करना हो तो हमें अपने जीवन को खर्च करने की जरूरत है। भलाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कारण क्या है?
भलाई करने वाले लोगों को या भलाई करने वालों को अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित करना पड़ता है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम अपनी सुख सुविधा के बारे में सोचते हैं। हम भलाई इसलिए नहीं करते हैं कि हम अपनी सुख सुविधाओं से वंचित न हो जाए। हम भलाई इसलिए नहीं करते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं आए। हम भलाई इसलिए नहीं करते कि हमें कोई कष्ट ना हो। मेरे प्यारे बंधुओं, भलाई करने वालों को कष्ट उठाना ही पड़ेगा। भलाई करने वालों को अपनी सुख सुविधा से दूर रहना पड़ेगा। भलाई करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप ईसाई कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, अगर आप मिशनरी हैं, तो ये सबसे पहले ये जान लो कि हमें भलाई करने की जरूरत है। भलाई करना मतलब क्या है? दूसरों के दर्द समझो, दूसरों की तकलीफ समझो, दूसरों के कष्ट में उनका साथ दो, हंसने वालों के साथ हंसो, रोने वालों के साथ रहो। जैसे संत पौलुस कहते, सबके लिए सब कुछ बन जाओ। ये कोई, जैसे मैंने कहा, कोई आसान काम नहीं है। और प्रभु कहते हैं तुमको मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से कुछ भी लिए बिना, हमसे कुछ मांगे बिना और हमसे कुछ जानकारी लिए बिना प्रभु ने अपने जीवन हमारे लिए अर्पित कर दिया। हमको मुफ्त में मुक्ति मिली है। तो कलीसिया माता कहती है और संत मत्ती के सुसमाचार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुमको मुफ्त में मुक्ति का वरदान मिला हो तो तुम भी दूसरों को मुफ्त में अपना जीवन देना सीखो। ये मत सोचो मुझे क्या मिलेगा, ये मत सोचो मुझे इससे क्या फायदा होगा, मगर ये सोचो कि प्रभु ने मुझे मुफ्त में मुक्ति दी है तो मैं भी अपने जीवन को दूसरों के लिए मुफ्त में अर्पित करूंगा। यानी किसी से कुछ लिए बिना, किसी से कोई आशा की बिना मैं अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित करूंगा। मिशन संडे के दिन माता कलीसिया हमसे यह आग्रह करती है कि आप लोग अपने जीवन को दूसरों के लिए खर्च करना सीखो। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जीवन को इस दुनिया में बिंदास होकर बिताते हैं। हम सोचते नहीं कि किसी को कोई जरूरत है, हम सोचते नहीं कोई गरीब है, हम सोचते नहीं है कि कोई भूखे हैं, हम सोचते नहीं कि कोई प्यासे हैं, मगर हमें आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। हमारी चारों तरफ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसे लोगों के पास जाओ और उनकी सेवा करो तो प्रभु यीशु मसीह ने जो मुक्ति हमको दिलाई वो मुक्ति हम उनको भी दिला सकते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, एक बात जरूर आप जान ले, मिशनरी होने के कारण आप लोगों को ये जरूर जानना होगा, भूखे पेट से कोई सुसमाचार सुनाया नहीं जाता है। कोई व्यक्ति अगर भूखा पेट रहता है वो किसी के प्रवचन नहीं सुनेगा। इसलिए दूसरों की भूख मिटाओ, उनकी प्यास बुझाओ और उनकी शारीरिक जरूरतों में, इस दुनिया के सांसारिक जरूरतों में उनके साथ दो। हमारे पास ईश्वर ने कुछ दिया है तो उससे बांटना सीखो, बटोरना नहीं बांटना सीखो। बटोरना बहुत आसान काम है। हम लोग देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग धन दौलत बटोरते हैं, मगर कोई अपने बटेरे हुए इस धन दौलत को लेकर इस दुनिया से नहीं जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम भी धन बटोरेंगे, धन दौलत बटोरेंगे, हम कमाएंगे, मगर वो कमाई हमारे लिए नहीं, दूसरों लोगों के लिए, दूसरों के लिए होनी चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य, मेरे कहने का मतलब एक है कि हमारे पास जो है उससे दूसरों के साथ बांटना सीखो। ये मत बोलो कि मैं गरीब हूं, ये मत बोलो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है, आधी रोटी हो तो उसे भी बांट कर खाना सीखो।
तब जाके हम मिशनरी बन जाएंगे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज माता कलीसिया हम लोगों को यह संदेश देना चाहती है, मिशनरी होने के नाते तुम्हें अपने जीवन को दूसरों के साथ बांटने की जरूरत है। ये मत सोचो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन दौलत नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो है वो दूसरों के साथ बांटना सीखो। यही मिशनरी है। प्रभु यीशु मसीह हमने हमारे साथ अपने सब कुछ बांट दिया था और हमें भी अपने जीवन को दूसरों के साथ बांटने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज के दिन हम ये ठान ले और ये हम प्रभु के सामने शपथ खाए, हमारे पास जो कुछ है वो हमारे लिए अकेले हमारे लिए नहीं दिया गया है, वो दूसरों के साथ बांटने के लिए दिया गया है। तो हम प्रभु से ये प्रतिज्ञा करें, ये शपथ ले प्रभु के सामने, हमारे पास जो कुछ हो, आधी कोड़ी हो तो भी हम उसको बांटने के लिए तैयार है। प्रभु से कहो, तुमने जो जीवन मुझे दिया है, मेरे भले कि मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं सबके साथ मेरा जीवन बांटूंगा। ये प्रतिज्ञा, ये प्रण हमें अपने प्रभु के सामने लेने की जरूरत है। और मैं दुआ करता हूँ कि मिशनरी होने के नाते आप लोग भी बांटना सीखे, बटोरना ना सीखे। और प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम हमेशा आप लोगों को अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।